हेलो बच्चों, आज मैं आपको नीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर न्यूमेरिकल कराऊंगी, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल से लिए हैं या फिर PYQ हैं जो नीट में आ चुके हैं, तो कोशिश करूँगी मैं आपको सिंपल वे में समझा सकूँ। स्टार्ट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ sparingly soluble salt Bi2S5 in a small डेकामीटर क्यूब इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखने आना चाहिए। अगर मुझे किसी की भी कंपाउंड की KSP लिखनी है तो कैसे लिखते हैं, जैसे इन्होंने दे रखा है Bi2, तो आपको क्या करना है, उस कंपाउंड को लिखो S5, ठीक है। अब इससे तोड़ दो, Bi आपको पता होगा फर्स्ट मेटल होता है, सेकेंड नॉन मेटल होता है, या फिर फर्स्ट कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। तो पहले पे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर कितना आएगा, जितने ये नंबर हैं दूसरे वाले के 5, और ये 2 नेगेटिव्स बढ़ जाएगा। ओके, सेकेंड नेगेटिव होता है, तो रिप्रेजेंटेशन देरी के साथ नहीं होती, जस्ट पहले समझ लो। 2 पे इसमें था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, सल्फर 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, देखो चार्ज इक्वल हो गए। इक्वेशन सही लिखी है मैंने। नेक्स्ट है, आप इसका KSP कैसे लिखोगे, तो KSP लिखने का तरीका होता है, जितनी इनकी कंसनट्रेशन दे रखी है, मतलब Bi पॉजिटिव, F और ये S2 नेगेटिव, जो नंबर ऑफ मोल्स इसके दे रखे हैं वही ऊपर उसकी पावर बन जाएगी। नेक्स्ट, अब सॉल्युबिलिटी ऐसा अगर आप मानते हो इसकी, मतलब ये 2S होगा कि 2 है तो 2S 2, ये 5S2 नेगेटिव है तो 5S पावर 2, देन मल्टीप्लाई कर दो 4, सॉरी ये 5 है पावर, देन 2 2 जा 4 S स्क्वायर डॉट, आई थिंक आप 5 को 25, आप ऐसे तोड़ के लिख लो, 5 के पेयर में 25, 25 × 5 S5, अब टोटल S हो गए 7। देन अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करें, 25 4 जा 100 होता है, एंड 25 5 जा होता है 125, तो 125 और ये 100 बोला तो 0 तो 1250 S की पावर 7। अब इसे तुरंत कैसे करें, इतना सॉल्यूशन तो करना नहीं है नीट के पेपर में, तो कैलकुलेशन कैसे करें। देखो यहाँ पर जो आपको दे रखा है वो देखो, Bi2 दे रखा है तो 2S लिखो, उसकी पावर 2, ठीक है। यहाँ पे 5S दे रखा है तो आप ऐसे लिखो 5S और वही उसकी पावर। ओके, देन इसे सॉल्व कर दो, आपका KSP आ जाएगा, सिंपल। भाई बोला है ना 4S स्क्वायर, अब इससे सॉल्व करोगे आप तो 25 के पेयर में लिखा है, 25 का स्क्वायर × 5 S5। अब ऐसे ही देख लो पहले तो 7 किस में है, ठीक है, S7 इसमें और इसमें, तो मतलब C और D में से कोई आंसर होगा, कंफर्म है। तो आप इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा तो मल्टीप्लाई कर लो, आपको पता चल जाएगा। तो 6 to 5 की मल्टीप्लाई जब आप 4 से करोगे और 5 से करोगे तो आपको 125007 आएगा, S7 आएगा, तो इसका आंसर हो गया D। ओके, नेक्स्ट वन है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज़ KSP दैन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन XmCl। अगर ऐसे 2 कंपाउंड दे दें, जैसे AgCl की बात की है जिसकी KSP दे रखी है, KSP ही है, फिर दूसरा बोला है KCl है जिसकी मोलैरिटी X मोल है, तो ऐसे 2 अगर आते हैं कंपाउंड और उसमें एक आयन सेम आ जाए, जैसे देखो इसमें Cl सेम है, तो कॉमन आयन इफेक्ट शो होता है। कॉमन आयन इफेक्ट के लिए जब भी सॉल्युबिलिटी पूछते हैं तो आप एक फार्मूला याद कर सकते हो, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KSP अपॉन में कॉमन आयन की कंसंट्रेशन, कॉमन आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बोला मुझे, तो KSP तो दे ही रखे हैं, कॉमन आयन क्या है, वो KCl है, उसकी जो भी कंसंट्रेशन दे रखी है, जो कंपाउंड की है उन्हीं के आयंस की भी वही होगी, तो X होगा, इसका आंसर हो गया KSP अपॉन में X। कॉमन आयन की वजह से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ होती है, तो इसकी वैल्यू को डिवाइड करोगे तो डिक्रीज़ होगा, एक ये भी लाइन याद रखना, तो इसका आंसर हो गया D, KSP अपॉन में X। नेक्स्ट वन है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर द KSP ऑफ SnS2। जैसे ही मैंने फर्स्ट में आपको शॉर्टकट भी बता दिया तुरंत कैसे करें, और रिप्रेजेंटेशन भी दे दी। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देनी है SnS2 की, तो SnS2 की रिप्रेजेंटेशन दे कैसे है, दिस वन। इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको तोड़ूँ तो यहाँ पर 2 पॉजिटिव, एक्चुअल में तो ये बनेगा SN2 पॉजिटिव
और S नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर तो कहीं भी SN2 पॉजिटिव दे ही नहीं रखा, नहीं सॉरी SN2 पॉजिटिव तो दे रखा है लेकिन S नेगेटिव नहीं दे रखा, सब पे S2 नेगेटिव है। तो एक काम करो, आप इसे 2 बनाने के लिए अगर इसकी पावर 2 बनेगी तो ये 4 बन जाएगा, तो आप इसे 4 बना दो और इसे 2 बना दो। ओके, देन रिप्रेजेंटेशन वही होगी SN4 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव है तो S2 नेगेटिव और उसकी पावर 2, क्यों, क्योंकि 2S है तो आगे 2 आ जाएगा, सिंपल। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, B। ओके, नेक्स्ट वन अगेन द KSPO फॉर द sparingly soluble Ag2CrO4 इज़ फॉर KSP दे रखी है इसके लिए, देन मोलर सॉल्युबिलिटी सॉल्ट की पूछी है। अगेन वही चीज़ Ag2CrO4 को तोड़ लो। क्वेश्चन नंबर 4 में Ag2CrO4 को जब आप ब्रेक करोगे तो आपका आंसर आएगा Ag पॉजिटिव CrO4 2 नेगेटिव। ठीक है, ये आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा कि कंपाउंड टूटते कैसे हैं प्रैक्टिस से। दिस वन यहाँ पे Ag 2 है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, CrO4 2 नेगेटिव हो गया। अब सेम इसकी KSP अगर मुझे लिखनी है तो कैसे लिखूँगी मैं, नहीं मैंने बताया आपको 2 Ag है तो मैं ऐसे लिखूँ 2S उसकी पावर 2 और एक CrO4 है तो एक S, आंसर क्या आएगा 2S क्यूब और KSP गिवन है, KSP क्वेश्चन में गिवन है 4 × 10⁻12, तो 4 × 10⁻12। अब इसे सॉल्व कैसे करें, कई बच्चों को तो सॉल्व में भी दिक्कत होती है, तो 2 2 जा 4, अब 2 × 10⁻12 है दिस वन। तो आप क्या करोगे, इसमें मोलर सॉल्युबिलिटी बतानी है, सॉल्युबिलिटी बतानी है, तो यस हो गया। अब इसका क्यूब रूट कर दो, अब इसका क्यूब रूट जब करेंगे हम तो 3 से डिवाइड ही करना है, तो 2 का क्यूब रूट इनटू में 3 4 जा 12 10⁻4। ओके, तो इसके पास वाला आंसर है। अब इसका क्यूब रूट करूँगी √2 का, तो पहले आप 10⁻4 ही देख लो, अब इसे सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है, तो आप इसमें आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख सकते हो। आंसर क्या है दिस वन 10⁻4 1 ही आएगा, क्यूब रूट कर रही हूँ 2 का, तो क्योंकि रूट करने से 1.41 आता है एंड देन उसका क्यूब रूट करूँगी तो और कम ही आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राउंड ऑफ में करना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं करना। कैलकुलेशन में जैसे बच्चों को दिक्कत होती है तो जस्ट मैं बता रही हूँ कि आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट वन है प्रेसिपिटेशन अकर ओनली इफ आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट सेम KSP की तरह निकालते हैं, तो आयनिक प्रोडक्ट और KSP जैसे 2 कंडीशन गिवन है, KSP गिवन हो देन आयनिक प्रोडक्ट के कंपैरिजन से हम ये बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं। तो प्रेसिपिटेशन अकर ओनली इफ़ आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड द KSP, मतलब आयनिक प्रोडक्ट अगर ग्रेटर देन KSP से होगा तभी प्रेसिपिटेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो आपको ये इंपॉर्टेंट लाइन है और न्यूमेरिकल में भी यूज़ होगा, तो आप की पॉइंट्स बना सकते हैं इसे। देन आगे लिखा हुआ है द प्रेसिपिटेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड एज ऑब्टेन व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फॉलोइंग आर मिक्स्ड। अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा बच्चों को टफ भी लगता है। देखो इसमें अब मुझे क्या करना है, खुद कह रहा है कि प्रेसिपिटेट हो जाए कि CaF2 प्रेसिपिटेट ऑब्टेन करना है, इसका मतलब इसका जो आयनिक प्रोडक्ट होगा वो इससे छोटा होगा, सिंपल। तो आयनिक प्रोडक्ट अब जैसे KSP निकालते वैसे ही निकालेंगे। तो कैल्शियम फ्लोराइड को अगर मैं तोड़ूँ तो कैसे तोड़ूँगी मैं कैल्शियम फ्लोराइड को, दिस वन। देखो कैल्शियम फ्लोराइड को तोड़ेंगे तो ऐसे लिखूँ CaF2 को मैं Ca2 पॉजिटिव F नेगेटिव 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ क्योंकि 2 है। ओके, मतलब यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी है, इसके अगर मेरे को 2S, तो अगर मैं इसके आयनिक प्रोडक्ट लिखती हूँ तो ऐसे लिखूँ S2S उसकी पावर 2। ओके, तो ये आ जाएगा आंसर अगर मुझे ऐसे लिखना है आयनिक प्रोडक्ट। अब कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी मेरे को दोनों की दे रखी है, अब मैं वैल्यू पुट करके मैं देखूँगी कि IP इससे ज़्यादा आ जाए तभी प्रेसिपिटेशन होगा। अभी ऊपर कंडीशन पढ़ के आए हैं तो मैं ये सारी वैल्यू पुट करके देखूँगा। यहाँ पे व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स का मीनिंग ये है अगर 1 लीटर है तो दोनों को आधा आधा देंगे, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ इक्वल वॉल्यूम में x मान रही हूँ तो दोनों में x/2 हो जाएगा, तो x की टर्म में ना लेके 1/2 कर लेती हूँ, कैलकुलेशन ईजी रहेगी। जैसे अब फर्स्ट है, अब इसमें मुझे चेक करना है, तो देखो 10⁻⁴ सब में चेक करके दिखाती हूँ मैं आपको। दिस वन 10⁻⁴ इक्वल वॉल्यूम में 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, S है इंटू 2S 10⁻⁴ फ्लोराइड है तो इंटू में डिवाइड बाई 2 उसकी पावर 2, यही है कंसंट्रेशन। तो अब आपके पास क्या आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अब मुझे इन डिजिट को सॉल्व नहीं करना, सिर्फ पावर सॉल्व करनी है, इससे ज़्यादा आ जाए, ठीक है।
मतलब इससे ज़्यादा नहीं, मतलब इससे वैल्यू पावर तो जितनी कम आएगी उतनी ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, तो कम आ जाए। तो ये जैसे -4 बन रही है पावर 10 की, और यहाँ पे 4 2 8 बन रही है, तो माइनस का 8, तो टोटल 10 की पावर -12 बनी है। तो ये तो छोटी वैल्यू आ गई, मुझे इससे बड़ी वैल्यू चाहिए। सेकंड बी पार्ट में देखना, सेम ऐसे 10 की पावर -2 है, डॉट 10 की पावर -3 है, उसकी पावर 2 कर दो। 2 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन जल्दी करनी है आपको। तो 10 की पावर -2, 3 2 जा 6, 10 की पावर -6, 6 2 8, 10 की पावर -8। देखो ये इससे छोटा आ गया है ना, मतलब बड़ा आ गया। तो अगर ये बड़ा है तो आंसर यही होगा, औरों को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर हो गया इसका बी। ओके, नेक्स्ट वन। सेम ही जैसा क्वेश्चन ही है। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी of AgCl in 0.1 molarity, NaCl at 25 degree Celsius if its solubility product at the same temperature is this one। देखो इसने कहा AgCl का बताओ। देखो दो कंपाउंड के नाम बोल दिए, AgCl और NaCl। अब दो कंपाउंड बोल दिए हैं, सेम वही कॉमन आयन इफेक्ट होगा। KSP मुझे गिवन है और NaCl की कंसनट्रेशन भी गिवन है, तो 0.1 से मैं डिवाइड कर दूँगी। 2 इंटू में 10 की पावर -10 को 0.1 से डिवाइड करूँगी, तो आप देख लेना आंसर क्या आएगा। तो जैसे अब मेरे को चेक करना है तो तुरंत कैसे करूँगी, 2 - 10 अपॉन में 0.1 हटाऊँगी, ऊपर 10 आएगा, तो 10 की बार -9 आ रहा है, तो आंसर हो गया आंसर ए। ओके, नेक्स्ट है द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CO3 इन 0.02 कैल्शियम कार्बोनेट। अगेन दो कंपाउंड की बात कर दी, सोडियम कार्बोनेट और Ag2CO3। तो अब मैं KSP अगर मुझे निकालनी, Ag2O की दे रखी है, तो कॉमन आयन इफेक्ट आ रहा है, सेम वही काम करूँगी 0.02 से डिवाइड करके। अब मैं फटाफट आपको बता देती हूँ कि इसमें सब में ऐसे ही करना है। मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो आप पहले आप क्वेश्चन देख लो, देन इसके सॉल्यूशन पे आपको साथ के साथ दिखा देती हूँ, ताकि आपको आई थिंक दिक्कत नहीं हो। सेम ऐसे ही होने सारे क्वेश्चन। आप स्क्रीनशॉट लेके देन आंसर का स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करके देख सकते हो इन क्वेश्चनों को। एग्जैक्ट सेम तरीका है सॉल्व करने का, इसीलिए स्पेशली मैं नीट के भी क्वेश्चन मेंशन करके एंड देन अलग से मैं PYQ की सीरीज़ लाऊंगी, जिसमें मैं आपको नीट के सारे क्वेश्चन करवा दूँगी। ओके, अब मैं एक आंसर दिखाती हूँ आपको, क्वेश्चन में आपने देख लिया तो दिस वन। इसके आंसर हैं सारे प्रॉपर तरीके से, मैंने सब लिखे हुए हैं, तो देख सकते हो। अगर आपको इनमें से कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं सॉल्व कर दूँगी इस प्रॉब्लम को। देन मैंने इसे छोटे मोटे तोड़ के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, आप इस अगर आपके लिए यूज़फुल हो तो आप लिख सकते हैं इन्हें, ठीक है। बीच में यूज़ होंगे इसीलिए। ओके, थैंक यू।